So the today topic is introduction of Oracle. This is the unit number 1 from Oracle paper. The first topic from unit number 1 is benefits of SQL. So first of all, what is the long form of SQL? SQL is nothing but a language and it is the structured query language basically used in the database management system software. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. इट इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है. बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज वी कैन मैनिपुलेट द डेटाबेस. डेटाबेस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ SQL? SQL के बेनिफिट्स क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज SQL इज़ द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. इट इज़ नॉट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. ठीक है, इट इज़ द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बिकॉज मोर देन वन रिकॉर्ड कैन बी एक्सेड rather than one record at a time. So procedural language, for example C language is the procedural language जिसमें हम कुछ instructions का कोड लिखते हैं और functions भी वहाँ पे हम define कर सकते हैं. तो जो भी execution होता है वो execution होता है step by step. फ्रॉम मेन मेथड से लेके उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. तो कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मेथड इन सी लैंग्वेज. बट इन दिस केस वी आर राइटिंग सम क्वेरीज. हम यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखते हैं और क्वेरीज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो भी कंपाइलर होगा उसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. एंड इन दिस क्वेरीज नॉट ओनली वन रिकॉर्ड कैन बी फेच, यू कैन फेच द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एट ए टाइम. एक टाइम पे आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी फेच कर सकते हो. इसीलिए SQL को कहा गया है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. गॉट इट माई पॉइंट? द सेकंड वन, second point is that querying, inserting, deleting and modifying the data and the object are very simple through the SQL commands. So I have already told you कि SQL में structured query language में हम कुछ commands use करते हैं. So what are these commands? Select command, then insert command, delete command and update command. So these are related to the querying language. Querying language से related ये commands है. तो जिसमें हम inserting command के लिए हम insert command यूज़ करते हैं, deleting के लिए delete command यूज़ करते हैं, modify करने के लिए update command यूज़ करते हैं या modify command यूज़ करते हैं. So ये commands रहते हैं SQL structured query language के अंदर. It is common language for all relational databases. So again I say that कि Oracle is one of the relational database management system. तो ये जो कमांड्स हमने अभी देखे हैं, सिलेक्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड एंड इंसर्ट कमांड. सो दिस इज़ द वेरी स्टैंडर्ड कमांड एंड बेसिकली यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में इसी कमांड्स का यूज़ होता है. सो इट इज़ द वेरी कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर्स अभी तक आपको एक्सप्लेन किए हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से लेके MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल एंड सो ऑन. ठीक है, इससे भी ज़्यादा और कुछ सॉफ्टवेयर्स रह सकते हैं. तो जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे या हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो सभी इसमें SQL commands are the common language are basically used in all relational databases. In the other word, it is a portable and it requires very few modifications so that it can work on other databases. तो ये portable language है, structured query language, और it requires very few modification. some kind of work के लिए कुछ अगर आपको modifications भी करना होगा, जैसे Microsoft Access में अगर आपने एक आधी query लिखी है जो as it is ओरेकल में रन नहीं हो सकती है, इट रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशन इन दैट क्वेरी. तो उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड है तो फ्यू मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो सकते हैं. पूरी आपकी सिलेक्ट कमांड या अपडेट कमांड या डिलीट कमांड पूरी की पूरी चेंज नहीं होंगी. ठीक है, इट रिक्वायर्स सम फ्यू मॉडिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट क्वेरी इन ओरेकल. तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपने एक आधी क्वेरी लिखी है तो उसमें अगर वही सेम क्वेरी में ओरेकल में रन करना चाहती हूँ तो उसमें कुछ फ्यू मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं या फिर नहीं भी होंगे. निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशंस होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ वेरी पोर्टेबल. इट इज़ वेरी पोर्टेबल लैंग्वेज. इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन ऑल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स है सब पे वो कॉमनली यूज़ की जाती है. इसलिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज कहा गया है. ठीक है.
SQL allows to include SQL statement in third generation language like COBOL, Pascal, C, etc. to access the data in the database. SQL allows to include SQL statements in the third generation language. तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो भी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस का जो भी ये था हिस्ट्री थी, उसमें जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट हुए थे, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, these languages are also allows this structured query languages. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस का इस लैंग्वेजेस में भी यूज़ किया जाता है फॉर एक्सेसिंग द डेटा. जैसे सी लैंग्वेज में जनरली हम यूज़ नहीं करते, बट C++ में अगर या फिर C++ में हमने फाइल मैनेजमेंट देखा है. ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि फाइल का डेटा जो है फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल में डेटा इंसर्ट करते हैं, फेच करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं. सो इन दैट केस अगेन वी यूज़ SQL स्टेटमेंट्स. सो SQL supports to create front-end application program from client side to access and share the data stored on the server. So SQL is nothing but a relational database management system and Oracle is again a RDBMS. वो भी एक relational database management system है. तो Oracle is the server client side database. ठीक है, server side and client side database. तो Oracle का जो भी ये रहता है, होस्टिंग रहता है, वो सर्वर साइड रहता है और क्लाइंट साइड क्वेरीज को एक्सेस किया जाता है या डेटा को एक्सेस किया जाता है. सो दैट्स SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट्स टू क्रिएट अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रॉम क्लाइंट साइड टू एक्सेस एंड शेयर द डेटा स्टोर्ड ऑन द सर्वर. तो सर्वर पे हम एक कंसिडर करते हैं कि ओरेकल इज़ नथिंग बट अ सर्वर साइड डेटाबेस. ठीक है, सर्वर साइड डेटाबेस है वो. तो सर्वर साइड डेटाबेस है मीन्स ओरेकल में जो भी हम लॉगिन करते हैं तो हम हमारे क्लाइंट के साथ लॉगिन करते हैं. जो भी हम पासवर्ड डाल के जो लॉगिन करते हैं स्टार्टिंग में ओरेकल 9 में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं एग्जीक्यूशन में, तो स्टार्टिंग में जो लॉगिन स्क्रीन आती है वहाँ पे हम जब पासवर्ड और यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं स्कॉट एंड टाइगर सिस्टम एंड मैनेजर, सो वी से दैट कि हम सर्वर के साथ कनेक्ट होने वाले हैं. ठीक है, तो सर्वर पे पूरा डेटा होस्ट है एंड वी आर द क्लाइंट्स, हम उसके क्लाइंट्स हैं. तो जो भी डेटा है वो शेयर किया जाता है इन बिटवीन द क्लाइंट्स और डेटा को एक्सेस किया जाता है फ्रॉम द सर्वर. SQL supports to define database design and control the access of user over the data. तो यहाँ पे हम SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए. और उसके बाद जो भी डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया है उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, फिर डेटा इंसर्ट करेंगे, फिर जो डेटा इंसर्ट हुआ है उसको एक्सेस करेंगे. तो ये सब मैनिपुलेशंस ये सब करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं या हम सपोर्ट लेते हैं SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इन RDBMS. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. फिर एलिमेंट्स क्या है उसके. अब वो लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स या कुछ टूल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं उसमें. सो SQL के कुछ टूल्स या उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बताने वाली हूँ. थ्रू आउट द सिलेबस हम इसमें से कुछ टूल्स या एलिमेंट्स लर्न करने वाले हैं, देखने वाले हैं. जैसे SQL Star+, इट अनेबल्स द यूज़र टू एडिट, स्टोर, रिट्राइव, एंटर एंड रन द SQL कमांड एंड PL/SQL ब्लॉक्स. SQL Star+ ये एक PL/SQL ब्लॉक जैसे वर्क करती है. जैसे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं. कमांड्स में हम प्रोग्रामिंग नहीं लिख रहे. ठीक है, जो हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सिंपल सिलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, जितनी भी कमांड्स है वो हम 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करने वाले हैं डेटाबेस के ऊपर. बट PL/SQL जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें हम कुछ मैनिपुलेशन फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं या कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. जैसे C++ में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला. ठीक है, सो एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं कि एडिशन ऑफ 2 नंबर मीन्स देयर आर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, 2 वेरिएबल्स है. अब 2 वेरिएबल्स है तो वो 2 वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स क्या है ये हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं. एंड देन
वी डिफाइन द डेटा टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो उसका हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो मेन मेथड के अंदर हम सबसे पहले इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर उसका एडिशन जो होगा उसका रिजल्टेंट भी एक वेरिएबल में डिफाइन होना चाहिए, तो इसलिए हम ऐड नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद लॉजिक लगाएंगे ऐड इक्वल टू a प्लस बी, या फिर उसके पहले हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि इंसर्ट द 2 नंबर्स, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यूज़ हम स्टोर करेंगे। दैट मीन्स उसके बाद हम एडिशन करेंगे और फाइनली हम रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करेंगे सी आउट फंक्शन के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, C++ लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन कोड लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का एडिशन करने का एक इंस्ट्रक्शन कोड लिख रहे हैं। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें रहेंगे, 5 लाइन का 10 लाइन का कोड हो सकता है वो। दिस विल अगेन हैपन इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसमें हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इट इज़ अ PLSQL लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है SQL, तो इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ब्लॉक्स डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं SQL प्लस, ठीक है। तो SQL प्लस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ SQL टूल। It enables the user to edit, store, retrieve and enter and run the SQL command as well as PLSQL blocks। वो दोनों को भी हम कर सकते हैं। यूजिंग PLSQL प्लस वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, जैसे मैंने बताया कि एडिशन ऑफ 2 नंबर हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। लिस्ट कॉलम डेफिनेशन फॉर एनी टेबल एंड उसके बाद कैन ऑल्सो फॉर्मेट द क्वेरी रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको SQL प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा गया है SQL को। सेकंड इसका टूल क्या है, ग्राफ, SQL ग्राफ। It enables the user to create the different types of graph, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। ग्राफ के अलग अलग टाइप्स हमें पता है, ठीक है। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें एक आपको बिल्ट इन एक दिया गया है, वहाँ पे ग्राफ करके ऑप्शन दिया रहता है, उसमें हमें अलग अलग टाइप्स के अलग अलग डिज़ाइन के पाई चार्ट्स वगैरह मिलते हैं, ग्राफ वगैरह मिलते हैं, बार चार्ट मिलता है, लाइन चार्ट मिलता है। तो वो एक बिल्ट इन आपको वहाँ पे दिया गया है, आप सिर्फ उसका यूज़ करते हो, डेटा फिट करते हो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, और आपको वो एक ग्राफ डिज़ाइन करके देता है। सो दिस इज़ अगेन हैपन विद द हेल्प ऑफ SQL लैंग्वेज, ठीक है। उसमें भी हम ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो ग्राफ हमें किस लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वी बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो जो डेटाबेस हमारे पास प्रेजेंट है वहाँ से अगर मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और उसको ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। देन SQL फॉर्म्स, दिस इज़ द ग्राफिकल टूल फॉर जनरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। It enables the user to create interactive application. Single form may be used to store or retrieve the data from the multiple tables. तो यहाँ पे हम फॉर्म्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्म्स लाइक दैट कि जैसे मेरे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के अंदर 5 टेबल्स हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फेच द डेटा फ्रॉम ऑल दैट 5 टेबल्स, 5 टेबल में से मुझे डेटा फेच करना है और पूरा डेटा फेच करके मुझे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको शो करना है। तो उस केस में मैं ये फॉर्म्स टूल का यूज़ करूँगी। उसमें मैं कुछ इस तरीके से क्वेरीज डिज़ाइन करूँगी या इस तरीके से वो टूल्स मैं यूज़ करूँगी कि मुझे मेरे डेटाबेस में जितने भी मल्टीपल टेबल्स है सबका डेटा एक साथ फेच हो जाए और फिर उस फॉर्म में एक जो मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ फॉर्म, उस फॉर्म पे वो रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। हम उसको फॉर्म डिज़ाइन कहते हैं। Then SQL reports. It is application development tools of Oracle for developing, executing, displaying and printing the reports. तो जितने भी रिपोर्ट्स काइंड ऑफ जनरेट करने हैं आपको, ठीक है, रिपोर्ट्स अगर जनरेट करने हैं डेटाबेस से, तो हम रिपोर्ट्स जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स आर बेसिकली यूज टू डिस्प्लेइंग द मंथली रिपोर्ट्स हो गया या वीकली रिपोर्ट्स हो गया, डिस्प्लेइंग द स्टेटस ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस में क्या स्टेटस है आपके जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आप एक खाते सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो और बैकएंड में आप कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ओरेकल,
तो उसमें जैसे आपको रिपोर्ट देना है, एक 1 वीक के बाद आपको सैटरडे को रिपोर्ट देना है कि मंडे टू सैटरडे जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सो कैन वी रिप्रेजेंट दैट ऑल दैट ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट में आपको वो पूरे ट्रांजैक्शंस शो करने हैं। तो आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सबका डेटा आपके डेटाबेस में अवेलेबल है, आपको सिर्फ रिपोर्ट फॉर्मेट में उसको शो करना है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम वो भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट enables द यूज़र टू क्रिएट द रिपोर्ट फ्रॉम सिंगल एंड मल्टीपल टेबल्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट आप एक या ज़्यादा टेबल के थ्रू आप डेटा रिट्राइव करके रिपोर्ट फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन एसक्यूएल कैल्सी, it's a spreadsheet that provide the data analysis and forecasting using the standard query commands। तो कैल्सी मीन्स कैलकुलेशंस, ठीक है। कैल्सी का फॉर्म होता है कैलकुलेशंस। तो अगर आपको एनालिसिस करनी है आपके डेटाबेस के ऊपर तो आप यहाँ पे कैल्सी टूल का यूज़ कर सकते हो। एसक्यूएल मेन्यूज, it enables to link all the components of your application like reports, forms etc. to make it a single application। तो यहाँ पे मेन्यूज़ कहाँ पे हम देखते हैं, जनरली हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें मेन्यूज़ दिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ दिखेंगे या वर्टिकल मेन्यूज़ दिखेंगे। तो मेन्यूज़ में भी हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट नाम का मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर हम जाएंगे तो हमें वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट मिलेगा। एक फॉर्म नाम का मेन्यू डिफ़ाइन करेंगे जिसके अंदर हमें कुछ अलग अलग फॉर्म्स हमने डिज़ाइन किए हैं कि ये हमारा इंसर्ट वाला फॉर्म है, यहाँ से न्यू एंट्री हो रही है, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्म है ये अपडेट फॉर्म है, यहाँ से मेरा डेटा अपडेट हो रहा है। ये डिलीट वाला फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये रिपोर्ट वाला फॉर्म है, सिलेक्ट वाला फॉर्म है, या डेटा फेच करने वाला फॉर्म है। तो इस तरीके से अगर मैंने अलग अलग फॉर्म्स डिज़ाइन किए हैं तो वो सभी फॉर्म्स और सभी रिपोर्ट्स को मैं इन द फॉर्म ऑफ मेनूज़ एक एप्लीकेशन के जरिए मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो उसे हम एसक्यूएल मेनूज़ टूल्स कहते हैं। देन एसक्यूएल प्री कंपाइलर्स फॉर सी एंड कोबल, ठीक है। तो सी लैंग्वेज और कोबोल लैंग्वेज जो 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस थी, तो उस पर प्री कंपाइलर्स करके एसक्यूएल टूल का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो दीज आर दी टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के ये टूल्स है या फिर हम उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बाय यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम हमारे ओरेकल डेटाबेस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये टूल्स हमें यूज़ करने के लिए किसका सपोर्ट लेना पड़ता है, वी सपोर्ट दी लैंग्वेजेस। हम लैंग्वेजेस का सपोर्ट लेते हैं, जैसे जावा लैंग्वेज हो गई, .NET लैंग्वेज हो गई, या C++ लैंग्वेज हो गई। तो जनरली हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग बनाती है ये फॉर्म्स डिज़ाइन करने के लिए, रिपोर्ट्स डिज़ाइन करने के लिए, ग्राफ्स डिज़ाइन करने के लिए। बट अगर आपके पास ऐसा कोई डेटाबेस है जिसमें ऑलरेडी ये टूल्स दिए गए हैं, तो अननेसेसरीली हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों जाए। तो हम इस टूल्स का यूज़ करके ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स। पहले मैंने बेनिफिट्स बताया आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के, उसके बाद मैंने आपको टूल्स डिस्क्राइब किए, ओके। अब आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।